को मेरे चैनल अर्पित कंसेप्ट में। तो आज हम करने आ रहे हैं भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न और नंबर सिस्टम की क्लास चल रही। क्लास नंबर आज 4 है। तो इस क्लास में हम आपको जैसे कि पता है कि मैं SD यादव के आपको क्या करा रहा हूँ, SD यादव के एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं आपको। तो SD यादव बुक के मैं इसमें आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। तो वैसे अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई टेंशन मत लो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसे पूरा कंप्लीट चैप्टर भी करवाऊंगा, मैं इसका प्रश्नावली भी कराऊंगा जिसमें प्रश्न है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से आपका बेस बन जाएगा, बेस बनने के आप कोई से भी क्वेश्चन कर लेना सब कर लो, क्योंकि एग्जाम्पल में थोड़े हल्के क्वेश्चन है और हल्के क्वेश्चन से बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न करते हैं। तो चलिए बेस को समझते हैं। इसका बेस क्या है, पहले बेस समझ लीजिए। जैसे कभी अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप 15 को डिवाइड करो 2 से, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? आप डिवाइड करोगे इस तरह, समझते हैं ना, इस तरह। तो 2 सत्ते 14 आप कर दोगे, यानी शेषफल आपका बचेगा यहाँ पर 1। अच्छा, अब इस वाली टर्म को क्या कहते हैं? इस वाली टर्म को मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बता के चलूँगा। इस वाली टर्म को हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे हम आपका भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। इंग्लिश में इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, तो मैं इसे Q से डोनेट कर देता हूँ केवल अभी। और इसे डिवीज़र बोलते हैं, यानी इसे हम डी से मैं चलो डिवीज़र इसे पूरा लिख देता हूँ मैं। और ये हमारा रिमाइंडर यानी R होता है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम शेषफल। क्लियर है? अब हम अगर इसे होल में लिखेंगे तो होल में किस फॉर्म में लिखेंगे? होल में हम लिखेंगे 7 सही। ध्यान से देखना, होल में हम कैसे लिखेंगे इसे। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। होल में कैसे लिखेंगे? 7 सही 1/2, यानी 7 सही 1/2, यानी 7 होल 1/2। और फिर इसे हम उसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं 15/2 में, तो कैसे लिखेंगे? 7 दूनी 14, यानी इसे इंटू करके लिखेंगे और इसे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, यानी 7 दूनी 14 और 1 15/2। अब ये बताओ क्या आपका, ये हमारा इस वाले टर्म को हम बोल देते हैं, ये हमारा क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा ऊपर वाला 15 जो है वो भाज्य है। क्या है? भाज्य। और ये अपॉन में हमारा क्या है? भाजक, यानी डिवीज़र। क्लियर है? भाजक को मैं n से डिनोट करूँगा। वैसे भाजक का मतलब होता है डिविडेंड, लेकिन मैं इसे नंबर से डिनोट करूँगा, यानी n से डिनोट करूँगा। क्लियर है? तो अब ये आपका क्या है? n है। तो n इक्वल टू आपका बना कैसे है? n इक्वल टू आपको किससे बना है? 2 × 7 + 1 से। तो 2 हमारा क्या है? 2 आप यहाँ देखिए क्या है? 2 आपका क्या है? भाजक, यानी भाजक इंटू आपका 7 क्या है? देखिए भागफल। तो भाजक इंटू भागफल और प्लस R से बना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसे हम याद रखेंगे कि संख्या अगर निकालनी है हमें, कि हम जिस संख्या को हम किसी से डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या हमें निकालनी है, तो n यानी नंबर बराबर, यानी संख्या बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसका ये बेसिक है। अब हम थोड़ी सी चीज़ें और समझा दूँ मैं आपको, ताकि आगे क्वेश्चन करने में आपको परेशानी ना पड़े। तो चलिए इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे एक समझो फॉर्मूले को, अभी एक बार और समझो आप इसे, फॉर्मूले को समझो इसमें, कि अगर मैं शेषफल हटा देता हूँ, देखो यहाँ पर समझते हैं कि मैं दोबारा डिवाइड कर रहा हूँ 15 को 2 से, बिल्कुल समझाने के लिए आपको, कि 2 7 जा 14, यानी 2 सत्ते 14। क्लियर है? अगर मैं संख्या में से, संख्या क्या है आपकी? ये है, यानी n। अगर n यानी संख्या में से, संख्या क्या है आपकी? 15 में से अगर मैं 1 यानी शेषफल यानी 1 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ, तो आपकी संख्या ऐसी प्राप्त होगी, जो संख्या क्या है आपकी? जो संख्या 2 से कंप्लीटली क्या होगी? डिवाइड होगी। यानी शेषफल को संख्या में से हटाने पर संख्या हमें ऐसी प्राप्त होती है, जो संख्या डिवीज़र से यानी भाजक से पूर्ण रूप से क्या होती है? भाज्य होती है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को करना चालू करते हैं और फिर आगे आगे चीज़ों को समझते चलेंगे। तो डियर क्वेश्चन देखिए फर्स्ट अपना, कि 1265 में
किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 84 मिलता है और शेषफल 5 मिलता है। यानी अगर 1265 में से हम किसी संख्या को भाग देते हैं, यानी 1265 में से किसी संख्या को भाग देते हैं, यानी किसी संख्या मैंने x मान ली, भाग देते हैं, तो हमें भागफल क्या मिलेगा? 84 मिलेगा। लेकिन शेषफल क्या मिलेगा? आपको 5 मिलेगा। यानी अगर मैं 1265 में से 5 हटा दूं तो मुझे ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो किसी संख्या यानी x से कंप्लीटली क्या होगी? डिवाइड होगी। क्लियर है? तो हमें भागफल तो 84 मिलेगा। चलिए काम खत्म। यानी इसे 1260 बटे आप x कर दोगे इक्वल टू 84 कर दोगे। इसके बाद आप अपॉन में 1 लगाओगे इसके और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू जो आपका आएगा वो आपका आएगा 1260 बटे 84 आएगा। इसे मैं 1 टाइम लूँगा और फिर इसे मैं 84 हाँ 5 बार ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 15 मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें ताकि नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो। तो 1708 में से घटाना है, यानी क्या घटाना है? घटाना तो शेषफल होता है। तो 1708 में से हम घटा देंगे शेषफल, यानी 13 से डिवाइड करो क्योंकि 13 से विभाजित करनी है वो पूरी। तो 13 का हम 13 कर देंगे इधर, ये आपका शेषफल 4 बच जाएगा, 0 हो जाएगा। 13 39 कर देना, फिर ये 1 बचेगा, फिर 13 कर देना, शेषफल आपको बचेगा 5। यानी आंसर क्या आ गया? क्या घटाएं? 5 घटाएं और 5 घटाने पर हमें संख्या क्या मिल जाएगी? जो संख्या पूरी डिविजिबल हो। यानी अगर संख्या पूछता तो आप क्या कर दे? फिलहाल 5 आ गया। संख्या पूछता तो 1708 में से आप 5 घटा के यानी -5 घटा के आप क्या लिखते? 1703 लिख देते। संख्या पूछता ये और क्या घटाया जाए तो वो आंसर क्या हो गया हमारा? 5। इसमें कभी कभी अगर ऐसे पूछ लेता कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने का मतलब है आप क्या करोगे इसमें? तो 5, ये रिमाइंडर क्या है मेरा? 5। मैं 5 में कितना जोड़ूं? संख्या ऐसी बन जाए ताकि 13 से कट जाए। तो 5 के आगे ऐसा जोड़ना है वो संख्या 13 बना दे। 13 बना देंगे तो 13 से कट जाएगा। यानी हम क्या करेंगे फिर? हम इसे 13 - 5 करेंगे और 13 - 5 करके हमारा कितना आएगा अभी? आपका 8 आएगा। यानी 8 जोड़ने पर बन जाएगी संख्या और 5 घटाने पर बन जाएगी। तो जोड़ने में पूछे तो इस तरह कर देना, घटाने में पूछे तो जो मैंने बता दिया आपको उस तरह कर देना, शेषफल घटा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित है। तो बताइए 42 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं जो अन्य संख्याएं भी x से विभाजित हों। यानी एक संख्या जो है वो एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो। तो देखो मैं थोड़ा सा बेस बता दूं पहले। इधर साइड में मैंने सपोज लिख दिया आपका 12 और नीचे लिख देता हूं मैं नीचे में लिख देता हूँ 10 लिख देता हूँ। अब बताओ, रुक जाओ, 10 नहीं, ये लिख देता हूँ 10। 120 जो है वो 10 से डिवाइड है। अगर 120 10 से डिवाइड है तो 10 के फैक्टर भी किससे डिवाइड होंगे? 120 से डिवाइड होंगे। तो संख्या है हमारी क्या निकल गई? 2 निकल गई, 5 और 2। चलिए इसी तरह यहाँ पर हमें समझना है। तो x मैं 42 के फैक्टर करूँगा। 42 के फैक्टर आप चाहो तो, अगर नहीं पता बच्चों आपको, तो आप ऐसा कर लेना कि 42 और फिर आप इसके जैसे एलसीएम निकालते हो इस तरह कर देना कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और इस तरह आप कर देना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। क्लियर है? अब आपको संख्या कौन सी मिल गई? आपको संख्या 2 मिल गई, 3 मिल गई, 7 मिल गई 42 से छोटी, और इनसे मिल के जितनी संख्या मिल सकती वो भी। तो एक 3 2 जा 6 मिल गई, एक 3 7 21 मिल गई, और एक आपकी 7 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो 2 के साथ, 7 दूनी 14 मिल गया। तीनों को मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 42 बन जाएगा, जो हमारा ऑलरेडी है क्योंकि वो 42 से छोटा पूछ रहा है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन के क्या हो गए? आंसर हो गए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और
अपना बेल आइकन दबा लो ताकि आपको टाइम से वीडियो प्रोवाइड हो जाए। और आप जितना शेयर करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा, उतना ही ज़्यादा मैं वीडियो आपके लिए बना सकूँगा। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की 5 की ओर बढ़ते हैं, 4 हो गया। 5 देखिए क्वेश्चन क्या है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का क्या है 5 गुना। चलो मैं यही कर देता हूँ, चलो यहाँ नहीं करते, लिख देते हैं। भाजक भागफल का क्या है 5 गुना, ये 1 तो ये 5। आगे है परंतु शेषफल का दुगना है। परंतु जो भाजक है वो क्या है शेषफल का दुगना, यानी ये 1 तो ये 2। अब देखो यहाँ 5 है भाजक, यहाँ 2 यूनिट है, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए मैं यहाँ 2 से इंटू करता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ आपका 5 से इंटू। अच्छा 2 से इंटू करेंगे तो 2 से इंटू यहाँ भी करेंगे, क्योंकि रेशियो हमारा क्या होगा घपले में पड़ जाएगा। 5 से इंटू यहाँ करोगे तो 5 से इंटू यहाँ भी करोगे। चलिए तो शेषफल हो गया हमारा 5 यूनिट, भाजक हो गया हमारा कितना 10 यूनिट, और भागफल हो गया हमारा 2 यूनिट, और ये तो हमारा 10 यूनिट बन ही गया, क्योंकि इसी के लिए तो हम काम कर रहे थे आगे। चलिए आगे क्या करा है, यदि शेषफल आपका क्या है 30 है, शेषफल 30 है, यानी 5 बराबर क्या है आपका 5 6 30। सही है, 5 बराबर 30 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 60 हो गया भाई, 6 से गुणा कर लेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12। रेशियो तो हमारा सेम हो गया, ये 12 हो गया। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है भाज्य का मान। तो भाज्य बराबर वही भाज्य क्या है, यानी नंबर बराबर क्या डी क्या भाई हमारा, डी हमारा डिवीज़र इनटू क्यू और प्लस आर पता हो तो। सही है, यानी ये क्या है हमारा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये काम कर देना आपका आ जाएगा। तो 12 छंग 72 यानी 720 और प्लस 30 कर दोगे तो यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना 750। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ओपन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 23 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। देखो पहली कंडीशन किसी इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, पहली कंडीशन के शेषफल को दूसरी कंडीशन वाला जो आपका भाजक है जिससे डिवाइड करो, यानी डिवीज़र जो है उससे क्या कर देना, आप डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं इसका बेसिक भी बताता हूँ। तो 45 को डिवाइड कर दोगे आप 23 से तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी शेषफल आ जाएगा आपका 22। लेकिन मैं इसका बेसिक बताता हूँ। तो बेसिक समझो कि जो हमारा नंबर होता है n बराबर होता है वो क्या होता है, देखो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मैंने बता दिया कि n जो होता है हमारा, रुकिए ज़रा, जो हमारा n होता है वो क्या होता है d इंटू क्यू प्लस आर। सही है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, यानी भागफल इंटू भाजक इंटू भागफल प्लस आर। तो d से भाजक है, q से भागफल है, r से क्या है शेषफल है। तो 69 से भाग दे रहे हो तो ये तो क्या हो गया आपका भाजक हो गया, क्लियर है। इंटू भागफल नहीं दे रखा, प्लस शेषफल क्या है आपका 45 है, ये नंबर हो गया। अब इस नंबर को आपको मिल गया, संख्या आपको मिल गई, लेकिन इसी संख्या को अब आपको भाग किससे करना है 23 से करना है। चलो मैं इस संख्या की अब भाग लगा देता हूँ 23 से, यानी 69 इंटू क्यू प्लस 45 हमारी संख्या है, इसे डिवाइड कर देते हैं किससे 23 से। 23 से डिवाइड करने के बाद इसे हम क्या करेंगे 69 इंटू क्यू स्प्लिट करके लिख लेंगे 23 और प्लस 45 अपॉन 23, ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम वाले क्वेश्चन करेंगे आपने, प्लस करने वाले की अपॉन में अगर आपका न्यूमरेटर होता है तो कैसे करते हैं इसे। चलिए तो अब मैं आपको फिर याद दिला देना चाहता हूँ, अगर हम किसी संख्या में से उसका शेषफल, ये वाला जो शेषफल है 45 जो शेषफल है वो अगर हटा देंगे तो जो शेष संख्या बचेगी वो शेष संख्या भाजक से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। यानी मैं 69 इंटू क्यू की अगर 23 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ तो मेरा शेषफल कहीं बचेगा ही नहीं, तो शेषफल कहाँ बचेगा, फिर यहाँ बचेगा। इसलिए हम केवल इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, 45/23 को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो शेषफल है वो आंसर
22 आ जाएगा। अब इसमें और किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आपसे पूछ सकता है, अगर वो यहाँ पे ये कह देता कि उसी संख्या के वर्ग को या उसी संख्या के घन को, अगर बोल देता उसी संख्या के वर्ग को या घन को, तो आप क्या करते हैं, बस इसी वाले 45 को लेते हैं और अगर वर्ग पूछता तो 45 का स्क्वायर कर देते अपॉन आपका 23 कर देते। घन पूछता तो 45 का क्यूब कर देते और अपॉन 23 कर देते। चलिए इसका आंसर मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। नहीं अगर समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा अगली क्लास में। चलिए स्टूडेंट, अब अपना है क्वेश्चन कि गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ने से टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। जितना शेयर करोगे उतनी ज़्यादा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं। क्योंकि चलिए अब पॉइंट नंबर 5 का देखते हैं। अच्छा, मैं बुक कौन सी करा रहा हूँ, दोबारा याद दिला रहा हूँ, SD यादव की बुक के एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं आपको। और अभी प्रश्नावली हम नहीं करें, प्रश्नावली को भी करेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेंशन मत लो, आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप खाली सीखने पर ध्यान दो। आगे जब मैं इसके एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसके क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी होंगे। और मैं एक्सरसाइज में आपको क्या कराऊंगा, एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपके जब ऑप्शन भी होंगे तो मैं क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी बताऊँगा करना। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं वहाँ पर क्वेश्चंस को ऑप्शन के थ्रू भी बताऊँगा करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसेप्ट वही है आपका कि किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर, लो कोई संख्या है आपकी, मान लो x है, x को 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5-5 हो। लो ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या हो, 5-5 हो। पता नहीं कहाँ तक है 5, ये हमें पता नहीं। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। अब अगर इसे आप 15 को अपॉन में लिया होगे इसके, तो ये डिवाइड हो जाएगा, भाजक बन जाएगा। यानी आप क्या करोगे, 15 ये जो संख्या है आपकी 5-5-5, इसे ले लो थोड़ी सी ज़्यादा, ये पता नहीं, डिवाइड करेंगे तो 15 दिया 45, शेषफल क्या बचेगा हमारा 10, 5 लगा दो, 15 सत्ते 105 के लिए शेषफल नहीं बचा। तो छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या हो गई, 37। क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1597 के निकटतम, 1597 के निकटतम और इससे छोटी। देखो 1597 के निकटतम अगर होता तो कुछ कहानी और बनती, लेकिन उसने कहा है इससे छोटी बतानी है। तो छोटी बतानी है यानी छोटी संख्या बतानी है जो 18 से क्या हो विभाजित हो। इसका मतलब 1597 से क्या घटाएं ताकि संख्या में ऐसी प्राप्त हो जाए जो 18 से डिवाइड हो। तो 1597 से हम रिमाइंडर घटाएंगे यानी शेषफल घटाएंगे। यानी क्या करेंगे हम 1597 को भाग दे देंगे किससे, 18 से। चलिए 18 अट्ठे आपका होता है 144, कितना बचेगा आपका 5 और ये 1, ये हो जाएगा आपका 157। दोबारा भाग दे दो 15 अट्ठे, ये भी दोबारा 144 कर लो। अब शेषफल देखो कितना बचेगा, ये आपका 3 और ये 1, 13 बचा शेषफल। यानी 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से डिवाइड हो। यानी संख्या बतानी है हमें, वो नहीं घटाना कि क्या घटाएं छोटे से छोटा ताकि संख्या घटने वाली प्राप्त हो जाए, हमें तो घटा के बताना है। चलिए ये क्वेश्चन उससे पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है, आप कंपेयर करोगे दोनों चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी 1597 में से हमें क्या घटाना है, अब 13 माइनस करना है। तो 13 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1584। एक चीज़ और आप नोट कर लो अपने उसमें, अगर उसने यहाँ पर ये दिया होता कि सपोज ये कर देता कि ये हटा, ये चीज़ नहीं होती, वही केवल ये कहता 1597 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से डिवाइड हो। तो निकटतम का मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि वो 1597 से छोटी भी हो सकती है निकटतम में और बड़ी भी हो सकती है। लेकिन 97 से ज़्यादा घटाने पर अगर हम कर रहे हैं और जोड़ने पर कम आ रहा है तो हमारा जोड़ने वाला आंसर हो जाएगा घटाने वाला। देखो हम दोनों निकालेंगे 1597 में अब क्या जोड़ें ताकि हमें संख्या ऐसी मिल जाए, कि वो 18 से पूरी डिवाइड हो। तो 13 में अब देखो यहाँ पे फिर वही शेषफल में आ जाओ। सही, मैं पीछे बता चुका हूँ शेषफल में आ जाओ। शेषफल में ऐसा क्या डालें
कितनी संख्या डालें ताकि वो 18 से डिवाइड हो, तो शेषफल को हम 18 बना लें। तो 13 को 18 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 को 18 बनाने के लिए 5 डालना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि 18 माइनस 13 यानी 5। तो 5 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, देखो ये 3 की तरह लग रहा है लेकिन 5 ही है, क्लियर है। अगर 5 इसमें हम जोड़ देते हैं तो हमें संख्या क्या मिल जाएगी, तो हमें संख्या मिल जाएगी 1602। यानी अगर निकटतम पूछता तो देखो कम जोड़ने पर आंसर आ रहा है, 5 जोड़ने पर तो 1602 आंसर हो जाता, और ज़्यादा घटाने पर आंसर आ रहा है तो ये वाला बहुत दूर हो जाता। तो हम निकटतम में पूछते तो 1602, लेकिन उसने पूछिए घटाने पर पूछिए, छोटी संख्या पूछिए, तो भाई आप 1584 इसका क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। मैंने दोनों चीज़ बता दी यहाँ पर। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो आपको आने वाले जो और क्वेश्चन है टफ, उसमें प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। क्लियर है। चलिए डियर, क्वेश्चंस करते हैं हम थर्ड वाला। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी तरह भाज्य हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूछिए। अगर कभी भी ऐसा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो पहले तो ये करना है कि छोटी से छोटी पूछे तो 4 अंकों की छोटी से छोटी लिख लेना, बड़ी से बड़ी पूछे तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी लिख लेना, जितने अंकों की पूछे उतनी कर देना आप। सही है। तो फिलहाल हमसे छोटी से छोटी पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अभी छोटी लेके चलते हैं। तो यानी हम लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी, यानी 1 1 2 3, सही है, बन गई 4 अंकों की। अब इसे हम क्या करेंगे, 147 से डिवाइड लाएंगे। पूछ रहा है कि 4 अंकों की छोटी छोटी जो 147 से पूरी विभाजित हो। चलिए फिलहाल तो हम 147 से भाग करते हैं पहले से। तो 147 से भाग करेंगे तो भी 6 बार मैं भाग करता हूँ, तो 6 बार भाग करने पे ये हो जाएगा 882, 6 7 42, सही है, 882 हो जाएगा। और भाग करने पे अब यहाँ का 8, ये 1 इतना बन जाएगा। चलिए अब देखिए, इसने पूछा है छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी का मतलब है आप अब करना क्या, अगर छोटी से छोटी पूछा है, वो भी 4 अंकों की पूछा है, ध्यान देना। देखो आप क्या करना, छोटी से छोटी पूछा, अगर आप 1000 में से ध्यान से सुनना, अगर आप 1000 में से 1000 में से 118 घटा देते हो तो वो छोटी संख्या बनेगी या बड़ी बनेगी, वो तो 4 अंकों से छोटी हो जाएगी। तो हमें क्या बनाना है, 4 अंकों की बनाना है, तो हमें 1000 में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने वाली कंडीशन में तुम्हें बता चुका हूँ। तो यह 1000 में हम कितना जोड़ें, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वही कि 118 में, ये जो 118 है उसमें कितना जोड़ें ताकि 147 बन जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 147 माइनस 118 करोगे, तो माइनस करके देखो ये आपका आ जाएगा 29, सही। तो हम इसमें 29 अगर ऐड कर दें तो हमें संख्या मिल गई कौन सी, जो 4 अंकों की छोटी से छोटी भी है और 147 से डिवाइड भी हो जाएगी। दूसरा तरीका आप कैसे सोच सकते हो, दूसरा आप सोच सकते हो इसे ऐसे कि भाई 147 की अगर मैं 6 से इंटू करूँ तो मेरे को तो 882 मिल रहा है प्लस 118 इसका शेषफल मिल रहा है। तो मैं 6 की जगह अगर 7 पे मल्टीप्लाई कर दूँ 147 की 7 से, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, देखो 6 से मल्टीप्लाई करने पे 882 मिल रहा है प्लस 118 क्या मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है। तो हम 147 से एक टाइम 147 की 6 से ना करने एक 1 टाइम्स आगे बढ़ जाएंगे, यानी हम क्या कर देंगे 147 के 7 से इंटू कर देंगे, तो हमें 1029 ही मिलेगा। आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना। फिलहाल मैं आपको दोनों चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूँ। और इसी तरह हाँ एक चीज़ और समझ लो, इसी तरह आपसे पूछ ले कि 1000 में से क्या घटा है, 1000 में संख्या पूछ ले तो छोटी वाली संख्या पूछ लेता, तो आप क्या कर देते 147 इंटू 6 कर देते, तो आपको 1000 से छोटी वो संख्या मिल जाती जो कंप्लीटली डिवाइड होती है, यानी आपको क्या मिल जाती, जो 147 से पूरी डिवाइड होती है, तो आपको वो संख्या मिल जाती है। ये 8 है, ध्यान से देखना, सही। चलिए तो हमारा ये आ जाता है। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है, ये मैंने एक्स्ट्रा में समझाया आपको, हो सकता है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो अपन 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की पूछा, तो पहले तो बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 और ये 2 5 हो गया, क्लियर है। ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी विभाजित हो। देखो समझना, दोनों क्वेश्चन आपके एक ही जगह हो गए।
105 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो 105 से पहले डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं कितना आएगा। तो 9 बार मैं डिवाइड करूँगा इसे, तो 100 की 9 से 900 हो जाएगा, और 5 9 45 यानी 945 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं डिवाइड करके लिखता हूँ, तो यहाँ 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 5, फिर ये 9। क्लियर है। अब मैं 105 की मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 500, और 5 की 5 से करूँगा तो 525 हो जाएगा इसका, यानी 5 से इंटू करने पे ये हो जाएगा आपका 525। अब हमारा शेषफल कितना बचेगा, यानी ये 4 और ये आपका 2। अब मैं 9 को एक बार कॉपी कर ले रहा हूँ, सही है। मैं अब 2 बार लूँगा, तो 2 बार मेरा हो जाएगा 210, यानी शेषफल कितना बचा आपका 39। तो ध्यान से देखना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो समझो। ये कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। अगर मैं 5 अंकों की संख्या में, ये है ना 5 अंकों की संख्या, इसमें अगर मैं कुछ भी जोड़ दूँ, इस संख्या में कुछ भी जोड़ दूँ, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। वो तो हमारी 5 की जगह 6 अंकों की हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसमें घटाना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या रहनी है हमारी, वो भी 5 अंकों की। तो जोड़ने पर तो काम हमारा नहीं बनेगा, घटाने पर काम बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम घटा के काम चलाओगे। तो घटाएंगे क्या, घटाएंगे तो भी शेषफल ही घटाएंगे। तो 39 घटा दो, इसमें से 39 घटा दोगे तो आपका ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरा आप क्या सोच सकते हो उसमें, दूसरा आप ये सोच सकते हो कि 105 की मैं 992 से इंटू कर दूं, तो मेरे को वो संख्या मिल जाएगी जो 5 भी, कितने अंकों की हो, 5 अंकों की भी हो, और आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी भी संख्या हो। सही है। तो आप इसे खुद करके देख लेना, आपका यहाँ से भी आंसर आएगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो संख्या को गुणनफल 845 से लो। a इंटू बी कह रहा है कि a इंटू बी क्या है आपका 845 है। बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 5 है। तो बड़ी संख्या में a मान लेता हूँ, a अपॉन b कर देता हूँ, छोटी संख्या b मान लेता हूँ, भाग देने में भागफल क्या आ गया 5 आ गया। अब मैं यहाँ से इसे करूँगा तो ये 5b हो जाएगा। मैं अब b, यहाँ पे संख्या ही ज्ञात कीजिए, संख्या पूछ रहा है, तो मैं a की जगह क्या रख देता हूँ 5b रख देता हूँ, 5b रख दूंगा, और एक b आपका ये ऑलरेडी है तो b स्क्वायर बन जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा 845 हो जाएगा। सही है। देखो आराम से करता हूँ थोड़ा, b स्क्वायर है, अब ये 845 बटे ये 5 हो जाएगा। ये जो अंडर रूट है वो इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो इसे हम इजी करते हैं थोड़ा, इसे अगर इजी करोगे तो आपका इसका आ जाएगा 169 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, b की वैल्यू हमारी आ गई 13। ये मैं अंडर रूट हाँ से हटा देता हूँ, b का मान 13 आ गया। दूसरी संख्या बतानी है मेरे को, तो दूसरी संख्या बतानी है, तो देखो a इक्वल टू बताना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो b की, यानी 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो दोनों हमारे क्वेश्चन के आंसर आ गए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा भाग की गुणन विधि पर आधारित प्रश्न। लेकिन ये जो आपकी पोथी लिखी हुई है मैंने लगा दी है स्क्रीन पर, लेकिन इस तरह से हमें नहीं करना। हमें करना क्या, देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं आगे चल के। लेकिन जो बच्चा इस चीज़ को समझना चाहता है या कॉपी करना चाहता है वो कॉपी कर लो, फ़ायदा कुछ नहीं है, समझ में नहीं आएगा। देखिए हम करेंगे किस तरह इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को चलते हैं। चलो पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ कुछ। सपोज मैंने कहा आपसे तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा कि 3 4 3 5 6 7 8 में क्रम से 5 3 7 से भाग दिया जाता है, तो पूर्ण शेष क्या होगा। तो 5 3 7 से भाग दोगे तो पूछ रहा है क्या है, आपसे पूर्ण शेष पूछ रहा है। तो देखिए डियर, क्वेश्चंस में जो इसमें एग्जाम्पल पीछे दे रखा है, मैं आपको देखा होगा, वो बहुत लेंथी मैथड है। मैं बिल्कुल आसान बताता हूँ। ये पूर्ण शेष का मतलब है कि आपके पास जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 3 4 3 5 6 7 8 5 6 7 8 ये संख्या है। क्लियर है। अब इस संख्या को आपको जो भाग देना है वो
क्रम से भाग देने के लिए कह रहा है वो 5 3 7 से। तो आप ऐसा करो, क्रम से भाग मत दो, क्रम से भाग दोगे तो पंगा पड़ जाएगा लंबा। जब अभी आपसे पूछे कि इस तरह क्वेश्चन आया, आपसे पूछे पूर्ण शेष क्या है, तो पूर्ण शेष का मतलब है वो आपसे कह रहा है कि 5 से भी भाग देनी, 3 से भी भाग देनी, 7 से भी भाग देनी, लेकिन अलग अलग नहीं पूर्ण शेष में। अगर वो अलग अलग शेषफल पूछता तो हम अलग अलग ही भाग देते, लेकिन जब उसने दे दिया पूर्ण शेष तो हम करेंगे 5 गुणा 3 गुणा 7 से भाग करेंगे, यानी 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105। तो टोटल हम पूर्ण शेष निकालने के लिए हम किस में भाग करेंगे, 105 से भाग करेंगे, तो बस हमारा शेषफल आ जाएगा। चलिए 105 की हम लगाते हैं इंटू 3 से लगाते हैं फिलहाल, तो 3 से इंटू लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि 3 से लगानी पड़ेगी, 343 है तो 315 हो जाएगा हमारा। क्लियर। अब शेषफल क्या बचेगा, यहाँ 8 और ये आपका हो जाएगा 2। अब ये हम 5 डाल लेते हैं, फिर हम भाग लगाते हैं इसे, अब लगभग 2 से लगेगी, तो 2 से भाग लगेगी तो ये हो जाएगा आपका 210। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। क्लियर है, 210। अब हमारा शेषफल क्या बचेगा भाई, ये तो हम 5 कॉपी कर देते हैं इसे और यहाँ पे 7 ले लेते हैं। अब हम 6 तो 6 उतार लेते हैं, सही ध्यान से देखना। अब मैं इसकी भाग लगाऊंगा 7 से, 7 से भाग लगाने का मतलब ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 735। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अगर 105 की 7 से डिवाइड करूँ, 105 की 7 से इंटू करूँगा तो 7 बार इंटू करने पे 100 की 7 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 700, और 5 की 7 से इंटू 5 7 35, तो 700 रुपये 735 इस तरह कर रहा हूँ मैं इंटू। अब यहाँ क्या बचेगा आपका शेषफल, यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा 21। क्लियर है। अब भाई थोड़ा सा क्वेश्चन, ये जगह नहीं है मेरे पास, मैं 21 को लिख देता हूँ यहाँ पर। अब मैं 6 तो मैंने उतार लिया था, अब मुझे क्या उतारना है, 7 उतारना है, सही है, मैंने 7 उतार दिया। अब मैं किससे इंटू लगाऊँ, मैं लगाऊंगा 2 से इंटू, 2 से इंटू लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ये बचेगा 7। क्लियर है। अब मैं मेरे पास 8 बचा, 8 को और मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन अब मुझे 8 लिख कर छोड़ना पड़ेगा, तो मैं एक अंक लिख के छोड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे 0 बढ़ा के क्वेश्चन को एंड कर दूंगा। तो हमारा जो पूर्ण शेष बना वो कितना बना, हमारा 78 पूर्ण शेष बना क्वेश्चन का, सही है। क्वेश्चन का यही आंसर हो गया हमारा। आई होप समझ में आया होगा। और बाकी मैं बुक का मेथड आपको दिखा रहा हूँ, देखो क्या कर रखा है पीछे। देखो बुक में ये वाली चीज़ आप टर्म्स पढ़ो ज़रा। हमारे पास संख्या ये थी, हम इस संख्या को भाग करना था 2 से, 3 से और 7 से क्रम से, और पूर्ण शेष पूछा था। तो हम 2 से, 3 से, 7 से अलग अलग भाग करने की जगह पूर्ण शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 6 7 42, यानी हमने सीधे 42 से भाग कर दिया। तो हमारा पूर्ण शेष देखो अब भी 23 आ रहा है और यहाँ पर भी 23 आ रहा है। क्लियर है। ये वाली चीज़ भी करी जाती है, लेकिन ये चीज़ यहाँ करनी ज़रूरी नहीं थी इस क्वेश्चन में। कहाँ करी जाएगी वो मैं आपको आगे बताऊँगा अभी। तो आई होप आप समझ पाए होगे मेरी बात को, मैंने कितना शॉर्ट तरीका बताया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी संख्या को आप 5 7 11 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका 3 1 10 बनता है। और उसी संख्या को यदि 5 गुणा 7 गुणा 11 से भाग देते हैं अर्थात 385 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। देखो हम किसी संख्या, जो संख्या अभी तक पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी थी, अब नीचे वाले क्वेश्चन है वो संख्या हमें यहाँ नहीं दे रखी। तो अब हमें संख्या निकालने के लिए हमें इस वाले टर्म का यूज़ करना पड़ेगा, जो 5 7 11 है, और यहाँ जो क्रम से शेष बच रहा है 3 1 10, इस टर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए पहले करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करना, आप एक इस तरह से रो बना लेना, सही है। यहाँ हम लिखेंगे शेषफल r, यहाँ हम लिखेंगे जिससे आप भाग दोगे यानी भाजक। भाजक क्या है, हम 5 से भाग दे रहे हैं पहले, फिर 7 से भाग दे रहे हैं, फिर 11 से भाग दे रहे हैं, और हमारा 5 से भाग देने पर 3 बच रहा है, ये 1 बच रहा है और ये 10 बच रहा है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, इस वाली टर्म में एक लाइन छोड़ के आप किसका यूज़ करोगे, भागफल का। किसका, भागफल का। क्लियर है। अब भाई मैं यहाँ भागफल कुछ नहीं मेरा,
अगर दे रखा होता, आगे भी एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें दे रखा है, दे रखा होता तो कोई नहीं हम मानते, लेकिन नहीं दे रखा तो हम एक मान के चलेंगे। चलिए एक आ गया। अगर एक मान के चले तो हम क्या करेंगे, ये क्या भाजक गुणा भागफल, हमें ये वाली संख्या निकालनी है, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 11 एकम 11 और 11 एकम 11 की 1 से इंटू लगाओगे और इससे जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है ना, यानी 11 एकम 11 और 10 कितना हो गया आपका 21 हो गया। सही है। अब 21 के 7 से इंटू लगाओगे, तो 21 के आप 7 से इंटू लगाओगे और प्लस 1 कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 148। अब 5 की 148 से इंटू लगाओ, डिवाइड करो, देखो 5 की 148 से इंटू लगा लो, मैं डायरेक्ट डिवाइड करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 4 आपका 24 हो जाएगा, और एक हम फिर 5 का 5 हो जाएगा, यानी 2 जोड़ देंगे 700 हो जाएगा, 740 हो जाएगा, और 740 में अब हम 3 जोड़ देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 743। क्या ले रहे 743। तो ये हमारी क्या है, यही तो हमारी संख्या है, क्योंकि हम अब क्वेश्चन को सीधे देख लो कि 743 को 5 से 7 से 11 से 5 से 7 से और 11 से क्रम से भाग लगाने पर आपको शेषफल 3 1 10 मिल रहा था, तो संख्या हमारी होगी 743। चलिए 743 संख्या हो गई। अब 743 को आप क्या कर दो, 385 से भाग लगा दो, तो भाई 1 टाइम ही जाएगा 385, और इसे आप देख लो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आप माइनस करोगे तो 8, ये 5 और ये 3, यानी 358 क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करते इस तरह। चलिए आई होप समझ में आया होगा आपको, ये टर्म समझ लो ध्यान से, अब ये आगे भी एक क्वेश्चन में आ जाएगी तो वहाँ पे और समझ जाओगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या उत्तरोत्तर का मतलब वही है क्रम से, एक संख्या को 7 से और 8 से भाग देने पर शेष कितना बचता है आपको, 5 और 4 बचता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो उलटने पर शेषों का मान यानी शेषफल जो आएंगे उनका क्या होगा। तो पहले तो हमें संख्या पता होनी चाहिए, मतलब इसी तरह लाइन ड्रॉ कर दो, किससे भाग देने पहले 7 से, फिर किससे देंगे 8 से, 7 से भाग देंगे तो यहाँ 5 शेष बचेगा, यहाँ पे 4 शेष बचेगा। अब यहाँ पे शेषफल दे ही नहीं रखा तो हम शेषफल एक ही मान के चलेंगे, तो 8 एकम 8 4 12 लिख देंगे। सही है। फिर 12 सत्ते और प्लस 4 कर देंगे, यानी हमारा 12 सत्ते 84 और प्लस 5 हो जाएगा 89। तो संख्या हमारी हो गई 89। अब ये कह रहा है उस भाग के क्रम को उलट देने पर, भाग के क्रम को उलट देने पर, यानी 7 पहले आप 7 से भाग कर रहे थे तो अब 8 से करोगे भाग, उल्टा कर दिया। तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, यानी शेषफल क्या बचा है, क्योंकि 8 एकम 8 और ये 9 है, 8 एकम 8 शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। चलिए अब हम भाग करेंगे किससे, हम भाग करेंगे अब 7 से, तो 7 एकम 7, इसकी 7 तो नहीं 14 तो याद हो गया, 7 एकम 7, तो 11 में से 7 चला गया, तो बचा कितना हमारा बचा 4। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या है 1 और 4 हमारा आंसर आया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 11 13 से भाग करना है और शेषफल इतना आता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या होगा। लो भाग का क्रम आप उल्टो या मत उल्टो, सही है। अगर उल्टोगे तो भी आपकी 9 गुणा 11 गुणा 13, नहीं उल्टोगे तो भी 13 गुणा 11 गुणा 9, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या पूर्ण शेष पूछा है, तो कंसेप्ट हमारा वही लगेगा जो हम पीछे लगा रहे थे। सही है। तो करते हैं। पहले तो अब हमें संख्या नहीं पता, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें संख्या पता थी लेकिन संख्या नहीं पता, तो संख्या कैसे पता लगाएंगे, संख्या पता लगाएंगे 9, लिखने का तरीका देख लो आप ढंग से, 9 से भाग दोगे, फिर 11 से दोगे और फिर किससे भाग दोगे आप 13 से भाग दोगे। शेष कितना आएगा 10 आएगा, ये 0 आएगा और ये 12 आएगा। क्लियर है। अच्छा जी, अब हमें भागफल दे नहीं रखा, कभी कभी भागफल भी देगा। भी आगे एक क्वेश्चन आने वाला है कि जो लास्ट का फाइनल वाला भागफल होगा वो दिया होगा, लेकिन यहाँ नहीं दिया तो हम 1 लेके चलेंगे। तो जब 1 लेके चलेंगे तो 13 कम 13 हो जाएगा, 12 इसमें जोड़ दोगे तो ये आपको हो जाएगा 25। सही है। दोबारा मैं बता दे रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं,
देखो इस क्वेश्चन में दोबारा मैं चीज समझा रहा हूँ आपको। क्या करना है हमें कि इसकी इससे इंटू करनी है प्लस 12 करना है, क्योंकि ये क्या है भागफल, भाजक, भागफल और प्लस शेषफल, ये हमें क्वेश्चन में करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब 11 की 25 से इंटू करोगे और फिर उसमें जीरो जोड़ दोगे, तो जीरो जोड़ने में तो सीधे 11 की 25 से कर दो। तो 11 की 25 से इंटू करोगे तो ये आपका आ जाएगा 275। देखो किसी भी संख्या की 11 से इंटू करते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉजिक बता देता हूँ इंटू करने का 11 से, कि जैसे सपोज 25 है तो हम पहले लिखेंगे 2 और लास्ट में लिखेंगे 5 और बीच में लिखेंगे इनका एडिशन। सही है, ऐसा कर रहा हूँ मैं। अब 275 की 9 से इंटू करो और 9 से इंटू करने के बाद उसमें 10 जोड़ देना तो आपका 2485 आपको आ जाएगा, 2485 आपका आ जाएगा। तो ये तो हमें मिल गई क्या संख्या। अब वो क्या कह रहा है कि यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्णशेष क्या होगा। देखो उल्टो या मत उल्टो, उल्टोगे तो भी आपका 13 गुणा 11 गुणा 9 रहेगा, नहीं उल्टोगे तो भी वो रहेगा। जैसे कि टर्म्स इसमें आप पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे कि 5 3 7 ही था, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी करेंगे, उलटने के बाद भी संख्या ही रहेगी। तो हम सीधे क्या करेंगे, हम इस संख्या को यानी 2485 को हम किससे भाग करेंगे, हम भाग करेंगे 9 गुणा 11 गुणा 13 से भाग कर देंगे। चलिए इसका आंसर मुझे आप नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। 9 गुणा 11 गुणा 13 से इसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना, मैंने संख्या आपको निकाल के दिखा दी है। चल हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इसका मैं फिलहाल आंसर आप मुझे बताना, मैं आंसर बता देता हूँ। चलो आपको आंसर इसका आएगा आपका 1198। क्या आएगा इसका आंसर, 1198 इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन। देखो अगर वीडियो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, वीडियो पूरी देखे करो, क्योंकि देखो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे, इसलिए आराम से पूरी देखो वीडियो। जैसा कोचिंग में समझ में आता है वैसे ही यहाँ समझ में आया। कोचिंग में उसमें आपसे पैसे लूँगा, यहाँ आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ चीज़ों को। चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को, संख्या वो हमें नहीं पता, किसी संख्या की बात कर रहा है, किसी संख्या को 8 9 10 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3 4 5 मिलता है। यदि उस संख्या को 3 4 3 5 6 8 से भाग दें तो कितना कितना शेष प्राप्त हो। तो पहले तो संख्या निकालो, संख्या निकालने का वही है, फटाफट लाइन खींचो। सही है, 3 रो बना लो क्योंकि 3 संख्या से भाग दे रहे हो। तो 8 से भाग दे रहे हो, 9 से भाग दे रहे हो, 10 से भाग दे रहे हो, शेषफल 3 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है। भागफल नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे एक ही मान के क्वेश्चन को करेंगे। तो 10 एकम 10 और प्लस 5 15 हो जाएगा। 15 नम करेंगे प्लस 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 139 हो जाएगा। सही। अच्छा जी, अब हम 139 की 8 से इंटू करेंगे, आप इंटू करो और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, फिर 3 को प्लस कर देना तो 1 1 1 और 5 और 3 को मैंने प्लस कर दिया, इतना आ जाएगा। क्लियर है, ये तो हमारी आ गई क्या संख्या आ गई। अब इसी संख्या में हमें क्या करना है, 1 1 1 5, हमें इसी संख्या को हमें किससे करना है, इसी संख्या को अब हमें करना है 3 5 6 8 से, यानी 3 5 6 8 से डिवाइड करना है। तो 3 5 6 8 से करोगे तो चलो करते हैं ज़रा। तो 3 3 या 9 हो जाएगा आपका, 3 7 21 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। शेषफल क्या बचा आपका, 2 बचा। सही है। अच्छा अब ये हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 7 35 हो जाएगा, तो बचा 2 और 2 और 1 सॉरी हाँ 2 और 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आपका 5 4 20 हो जाएगा। शेषफल हमारा क्या बचा, 1 बच गया। 6 से करेंगे तो 6 से डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पे आपका 6 एकम 6 हो जाएगा, बचा 1 और 4 14 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, शेषफल बचा हमारा 2, क्योंकि 14 बन रहा था, 6 दूनी 12। चलिए 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड करने के बाद बचेगा 8 एकम 8। अब हमारा 8 एकम 8 हमारे पास बचा शेषफल 4। तो क्या आंसर आ गया हमारा 2, 1, 2, 4।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इतना प्यारा सा आंसर आया। करिए इस क्वेश्चन को, और फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 6th वाला, और इसके बाद क्लास को ऑफ करूँगा मैं टाइम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि जो बुक है, बुक के सारे एग्जाम्पल करवा दूँ। और देखो इस तरह आप आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। मैं हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और जिस किसी बच्चे को ज़्यादा हाई लेवल के अपडेट क्वेश्चन करने, ध्यान रखना अगर अपडेट क्वेश्चन करने हैं आपको, तो अपडेट क्वेश्चन करने के लिए एसएससी की प्रीवियस एसएससी के मैं 2018 के और 19 के मैंने अभी सीएचएसएल के जो सीजीएल वगैरह के क्वेश्चन हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं, डाल रहा हूँ मैं उन्हें कंटिन्यू, क्लास 1 क्लास 2 करके डाल रहा हूँ, उसमें भी चैप्टर वाइज, और रेलवे के तो मैं डाल ही रहा हूँ चैप्टर वाइज। सही है, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th वाला, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई कि किसी संख्या को 5, 7, 11 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा, इतना। यदि अंतिम भागफल, देखो जो मैं बार बार बोल रहा था ना कि हम अंतिम भागफल 1 मान के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ अंतिम भागफल 1 नहीं मान के चलेंगे, यहाँ अंतिम भागफल 114 इसने दे रखा है। तो चलिए करो इसे, यानी 5, 7, 11 से भाग दे रहे थे, अब तो अंतिम भागफल क्या दे रखा है, 114, और यहाँ से शेषफल 3, 1, 10। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। सही है, देखूंगा कि कितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और कितने बच्चे मुझे आंसर बता रहे हैं। क्लियर है, तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो अपने यारों दोस्तों के साथ भाई शेयर जरूर करो। शेयर करने में आपको कुछ नहीं घिसना, बस क्या है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और आपका फ़ायदा ये होगा कि जितने ज़्यादा मेरे साथ बच्चे जुड़ेंगे आप जैसे, मैं उतनी ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।